पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा जी, तो क्या बतला रहे हैं? महावाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किस प्रकार से कहा गया, किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाता है। क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। सिद्धांत क्या है कि केवल कहने मात्र से कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती, उसके लिए लक्षण और प्रमाण देना आवश्यक है। कहने मात्र से कोई बात स्वीकार्य नहीं होती है ना, उसका लक्षण और उसमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। और लक्षण प्रमाण के द्वारा जो प्रमाणित होता है उसको ही हम सम्यक ज्ञान क्या कहते हैं? सही सही ज्ञान के। तो असम्यक ज्ञान के कारण तो इस जीव की दुर्गति ही है, बंधन में ही है। और सम्यक ज्ञान हो जाए, सही सही ज्ञान हो जाए। इसका सही सही ज्ञान हो जाए जो वास्तविक तत्व है, उसका सही सही ज्ञान हो जाए। चाहे जीव तत्व कह दो, परमात्म तत्व कह दो, जगत तत्व कह दो। क्योंकि ये भेद जो है ये कल्पित है और तत्व एक ही। तत्व क्या है? एक। तत्व एक है और ये भिन्नता जो है ये कल्पित है। तो देखो जी, इसी बात को बतला रहे हैं अभेद को। महावाक्य का विचार चल रहा है तो बताया है कि इनमें भेद, जीव और ईश्वर में भेद उपाधि से है। और ये जो उपाधि है ये स्वयं कल्पित है, उपाधि कल्पित। और इसलिए उपाधि से के कल्पित होने से उससे होने वाला जो भेद होगा वो भी क्या होगा? पूरी कल्पित होगा, वो भी कल्पित ही होगा। तो इस बात को दृष्टांत के माध्यम से समझा दिया था कि जैसे राजा है और सैनिक है, वो राज्य रूपी उपाधि और ढाल उपाधि के कारण से राजा और सैनिक है। और वो राज्य छोड़ देवे और वो ढाल को छोड़ देवे तो उसके पश्चात दोनों एक। इसी प्रकार से जो महातत्व की कारण रूपा जो माया है वो ईश्वर की उपाधि है। और जो पंचकोश कार्य रूपा जो अविद्या है वो जीव की उपाधि। इन उपाधियों को अपने में से हटा दो। क्या करो? हटा दो।
ये जो पंचकोश रूप उपाधि है, जो आपने ढोल नगाड़े बजा करके स्वीकार की है ना, स्वयं स्वीकार की हुई है, स्वयं उस पर बैठा हुआ है और बड़ा ही आनंद का अनुभव करता है। लेकिन ये जो आनंद है वो थोड़ी देर ठहरता है, और वो जो विपत्ति और क्लेश है और समस्याएं है वो निरंतर बनी रहती है। वो क्या होती है? जय जयकार कितनी देर हो रही है? हैं? 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हैं? कांटों के सिंहासन पर बैठा हुआ है, जय जयकार होती है, बड़ा प्रसन्न होता है। वो जो सारा दुख था ना उसको थोड़ी सी देर में भूल जाता है, ऐसी स्थिति है। अन्यथा तो आधा घंटा जय जयकार और बाकी 23.5 घंटे यहाँ उथल वहाँ पथल, हैं? वहाँ पर झंझट, वहाँ भूकंप, वहाँ बाढ़, हैं? तो सब जगह क्या है? वहाँ पर आग लग गई, वहाँ पर विद्रोह हो गया है, वहाँ पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया है, समस्या ही समस्या है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा जो सुख है इसी में लुब्ध रहता है, मोहित रहता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि क्या कर दीजिए, ये जो उपाधि आपने स्वीकार की हुई है, अविद्या उपाधि, जिसके कारण से आप जीव हो गए, परिचिन्न हो गए, जड़ हो गए, है ना, और आप वास्तव में साक्षी। आप क्या हो? अविद्या उपाधि, इसमें पड़ने वाला जो चेतन का आभास उसके भी, और उसमें होने वाला जो अहम है उसके भी, और फिर होने वाला जो बुद्धि, मन और इंद्रिया और प्राण और शरीर और बाकी ये सारा का सारा दृश्य, इन सब के आप क्या है? साक्षी। क्या है? केवल साक्षी अधिष्ठान चेतन आत्मा। इस को ही समझ लेना है और अविद्या को हटा देना, उसके पश्चात वही शेष रह जाती है। तो ये बात बतला दी गई थी आपको। आज आप लोग 247वां श्लोक में, अथात आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयम् श्रुति प्रमाणानुगृहीतयुक्त्या तयोर्निराशः करणीय एव। अथातः आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयम् श्रुति प्रमाण अनुगृहीत युक्त्या तयोः निराशः करणीय एव। बृहदारण्यकोपनिषद, उस बृहदारण्यकोपनिषद में एक श्रुति, अथात आदेश नेति नेतीति, ये क्या है? इस श्रुति वेद का प्रमाण दे रहे। क्या दे रहे हैं? जो बात भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने इसमें लिखा है, तो उसमें क्या दे रहे हैं? प्रमाण दे रहे हैं कि वेद प्रमाण है। किस बात में प्रमाण है वेद? अभेद में प्रमाण है, जीव ब्रह्म के अभेद में प्रमाण है। और दूसरा युक्ति आपको बतलाई है, इसे युक्ति दी है ना,
युक्ति क्या दी है कि जैसे राजा और सैनिक भिन्न भिन्न है, भिन्नता है उपाधि से, और उपाधि के परित्यक्त होते ही दोनों समरूप ही है, समान। तो वो क्या हो गई, वो युक्ति हो गई, और ये क्या हो गया, ये प्रमाण है ना। दृष्टांत भी हुआ ना, वो दृष्टांत बना। तो अथाता आदेश नेति नेतीति, इस श्रुति के द्वारा ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम स्वयं निषेधति। ब्रह्म में जो कल्पित द्वैत है, ब्रह्म में जो कल्पित द्वैत है उसको स्वयं निषेधति। क्या कर रही है, स्वयं ही निषेध कर रही। कौन, श्रुति भगवती, वेद भगवान, वो स्वयं ही सबसे बड़ा प्रमाण है ना। वेद जो है वो क्या है, सबसे बड़े प्रमाण है। शब्द प्रमाण आपको बतलाया था ना, क्या बतलाया था, कितने प्रमाण स्वीकृत है वेदांत दर्शन में, कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, 6 प्रमाण, 6 प्रमाण स्वीकार किए गए। कौन कौन से, हाँ जी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इसको आगम भी कह सकते हैं शब्द को, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। कितने प्रमाण हुए, 6 हो गए। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, तो ये 6 प्रमाण है। अब आपका, आप मानते हो जो दिखता है वो सत्य होता है। सबसे बड़ा प्रमाण आप लोग क्या मानते हो, कि जो हमारी इंद्रियों का विषय बने वो क्या हुआ, प्रत्यक्ष। और जो प्रत्यक्ष है वो बिल्कुल, तो प्रत्यक्ष तो आकाश नीला है, तो कढ़ा की तरह दिख रहा है, तो है मरुभूमि में जल दिखता है, तो है, तो क्या वो जो दिखता है वो सत्य होता है, ऐसा आपकी अवधारणा है। तो सत्य हुआ क्या, सत्य नहीं। तो प्रत्यक्ष आदि जितने भी प्रमाण हैं, सबसे बड़ा जो प्रमाण माना है वो शब्द प्रमाण कहिए या आगम प्रमाण कहिए, हैं, या उसको आप्त पुरुष प्रमाण कहिए, एक ही बात है। उसका मतलब है यथार्थ वक्ता। क्या, यथार्थ वक्ता, जो का त्यों कहने वाला, पक्ष विपक्ष से रहित होकर जो निष्पक्ष सत्य का ही कथन करे, वो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आप्त पुरुष। क्या कहते हैं, आप्त पुरुष। आप्त माने एक तरह से होता है प्राप्त। आप्त माने क्या हुआ, प्राप्त, अर्थात जिसको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। अब जिसको पाने की इच्छा होगी तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ना। हाँ, और जिसने सब कुछ पा लिया है, जिसने सब कुछ पा लिया है, जो पूर्ण है, अपूर्णता अल्पता जिसमें नहीं है, वो क्या हुआ, पूर्ण। जो पूर्ण होगा तो उसमें कोई इच्छा या पक्ष विपक्ष के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या की संभावना नहीं। तो इसलिए ये जो शब्द प्रमाण है ये सबसे बड़ा प्रमाण, वेद प्रमाण। तो यहाँ पर प्रमाण क्या दिया है, वेद प्रमाण दिया है कि ब्रह्म में जो कल्पित द्वैत है, कल्पित द्वैत क्या है, ईश्वर और जीव। क्या, ईश्वर जीव, एक ब्रह्म, एक चेतन सत्ता, उपाधि के कारण से ईश्वर भाव, उपाधि के कारण से जीव भाव उसमें कल्पित है। आपका ईश्वर
कल्पित हैं, ठीक है ना। लेकिन सामान्य संसारियों को ऐसा मत कह देना, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, वो तो उनके लिए ईश्वर को सत्य मानना और ईश्वर की प्रार्थना करना और ईश्वर का अनुग्रह आशीष आदि प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे उनके मालिन्य दूर हो जाए, चित्त की सब मलिनता दूर हो जाएगी। तो उनको उनकी बुद्धि में भेद पैदा मत कर देना, ठीक है ना। हाँ, ये तो आप लोग एक तरह से कहा जाता है कृतोपासक, जिसने उपासना आदि कर ली है और उपासना करके अपने चित्त की विशुद्धि रूप जो सिद्धि है उसको प्राप्त कर लिया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? उपासना करके अपने चित्त की विशुद्धि रूप जो सिद्धि है उसको प्राप्त कर लिया, तो वही इस ज्ञान श्रवण का अधिकार। कृतोपासक, चित्त का विक्षेप, चित्त में जो मलिनता सबकी सब, ऐसे लोग क्या हैं? अधिकारी है श्रवण, जो ऐसे सुनते सुनते समझते समझते विचारते विचारते आगे बढ़ गए हैं, तो उनको ही वास्तविक जो रहस्य है, जो तत्व का वास्तविक स्वरूप है उसको बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म में जो निरुपाधिक, जो निर्विशेष, जो निर्गुण, जो निराकार, जो व्यापक चेतन तत्व है, उसमें श्रुति स्वयं जो कल्पित द्वैत है उसका निषेध कर, माया उपाधि से और अविद्या उपाधि से जो जीव और ईश्वरता आ गई है ब्रह्म में, द्वैत, इसका क्या करती है? निषेध करती है कि ये जो द्वैतपना है ये उपाधि भी कल्पित और उपाधि से होने वाला जो द्वैत है वो भी कल्पित। तो यथार्थ क्या हुआ? अद्वैत। यथार्थ क्या हुआ? हाँ, उनके उपाधि अंश का बाध कर देने पर जो अधिष्ठान चेतन बचता है वो एक ही, चेतन चेतन एक ही, और जो उसमें उपाधि के कारण से क्या था? जीव और ईश्वर, तो कल्पित ही। ये बात स्वयं वेद भगवान कह रहे हैं। श्रुति प्रमाण अनुगृहीत युक्त्या, ये तो प्रमाण हो गया। अब जो श्रुति प्रमाण है, जिसको हमने शब्द प्रमाण कहा है, वेद प्रमाण कहा है, उसी को यहाँ पर शब्दांतर से कह रहे हैं क्या? श्रुति प्रमाण। तो श्रुति प्रमाण अनुगृहीत युक्त्या, अब युक्ति भी चाहिए, लेकिन युक्ति भी कैसी होनी चाहिए? जो श्रुति प्रमाण है उसके ही अनुकूल जो युक्ति है, श्रुति प्रमाणानुकूल युक्तियों के द्वारा तयो निरासः करणीय एवं, उनका अर्थात जीव और ईश्वर का जो भेद है उसका निरासः करणीय एवं, उसका निराश, उसका परित्याग करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? जो भेद है जीव और ईश्वर का, उस भेद का परित्याग करना ही चाहिए। कैसे? वेद प्रमाण हो गया, श्रुति प्रमाण हो गया, और
श्रुति प्रमाण के अनुकूल युक्तियों के द्वारा। इसके द्वारा युक्तियों के द्वारा, कि जैसे दिखता है भेद, लेकिन वास्तव में क्या है, जैसे पीछे भी बतला दी, दृष्टांत भी दिए, अनेकों युक्तियाँ दी है। कुआं है, समुद्र है, लेकिन जल एक ही है। जैसे परमाणु है, सुमेरु है, लेकिन जो उनमें परमाणु तत्व है वो एक ही है। ऐसे ही राजा है और सेवक है, लेकिन उनमें जो मनुष्य तत्व है वो हाड़मांस शरीर जो है वो एक है ना। वही 5 तत्वों का शरीर उसका है, वही 5 तत्वों का शरीर उसका। और एक दृष्टांत और दिया था, सूर्य और जुगनू का। तो दोनों बिल्कुल विरुद्ध दिखते हैं, लेकिन प्रकाश दृष्टि से देखे तो एक समान। इसी प्रकार से ऐसी युक्तियों के द्वारा, कि जिस प्रकार से रस्सी में सर्प भासता, छिपी में चांदी भासती, मरुभूमि में जल भासता है, जो ठूट है वृक्ष का उसमें पुरुष भासता है स्थाणु। तो ऐसी युक्तियों के द्वारा क्या करना चाहिए, जीव ईश्वर का जो भेद है, औपाधिक भेद, उसका निराश करना ही चाहिए। क्योंकि जहाँ जब तक भेद बना हुआ है तब तक भय बना, तब तक क्या बना हुआ है, भय बना। और जब आप अकेले, जब क्या है अकेले, अब आपको डर तो अकेले में लगता है, उल्टा बुद्धि होगी, कितना उल्टा हो गया। यदि अकेले में डर लगता है और संघ के समुदाय के बीच कायर होता हो आ गई ना। जबकि आप अकेले होते हैं तो क्या होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। कोई भय नहीं होता है, क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, कैसे बैठे हैं। अब समाज में बैठे हैं तो फिर सभ्यता से बैठेंगे, और जब आप अकेले हैं तब कैसे बैठे हैं, कैसे लेटे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो किसी प्रकार का कोई भय रहता है क्या कि दूसरा टोक देगा, या दूसरे को क्या लगेगा, असभ्यपूर्ण लगेगा। तो कोई भय नहीं होता है ना, कोई भय नहीं। तो लेकिन ये जो भय का अनुभव होता है ना अकेले में, वो अज्ञानता के कारण से, क्योंकि संस्कार क्या बैठे हुए हैं, द्वैत के, भेद बुद्धि के संस्कार बैठे। अकेले को और भी तो भूत प्रेत से डर लगने लग जाता है, हैं? किनसे डरने लग जाएगा, हैं? जिनका कोई स्वयं अपना अस्तित्व ही नहीं है, उनसे भयभीत होता है। और जिसके चित्त मलिन होते हैं, आपने देखा होगा जो अशिक्षित मलिन बुद्धि वाले लोग हैं, उनको क्या बनी रहती है, भूत प्रेत की बाधा बनी रहती है। भूत प्रेत की बाधा उनको ही बनी रहती है ना, जो बुद्धि सीमित है और मलिन विचारों वाले हैं, मलिन जिनके आचार संगति है, तो उनको क्या बनी रहती है, हाँ, बुद्धि जिनकी कमज़ोर होती है। कमज़ोर बुद्धि वाले होते हैं ना, तो वो कहते कि देखो वो खड़ा है, घर वालों को क्या कहता है, और देखो वो मेरे अंदर घुसने वाला है, वो प्रेत। किनको होता है ये सब, हैं? कमज़ोर बुद्धि हो, मलिन संस्कार हो, मलिन विचार हो, हैं? और जिनके अंदर यही भूत प्रेत के संस्कार दृढ़ हो, तो उनको वैसा ही, जैसे संस्कार होते वैसा ही दिखने लग जाता है। जैसे संस्कार है उसको वैसा ही दिख रहा है ना सबको। आपको जो है वो कुतिया दिखती है, लेकिन कुतिया के जो बच्चा है उसको क्या दिखता है, उसको माँ दिखती है।
जिसके जैसे संस्कार होते हैं वो उसको वैसा ही दिखने लग जाता है। हाँ? जैसे आपको संस्कार है तो इसलिए रस्सी में क्या दिखता है? अब जिसको अलग अलग संस्कार होंगे, किसी को माला दिखेगी, किसी को डंडा दिखेगा, किसी को पानी की लकीर दिखेगी कि पानी गिरा हुआ है, तो कोई कहेगा कि नहीं धरती में दरार आ रखी है। जैसे संस्कार होंगे, अब भय के संस्कार ज़्यादा होते हैं तो इसलिए क्या दिखता है? सर्प दिख जाता है। जैसे संस्कार तो संस्कारों के अनुसार ही दिखता है। तो वैसे ये संस्कार बना हुआ है कि अकेले में भय का अनुभव करता है। अब इन संस्कारों को और इन संस्कारों का जो मूल है अज्ञान, उनको हटा दे तो फिर क्या है? फिर एक है और अभय रूप। दूसरा कोई कुछ बिगाड़ता भी है ना, तो किसका बिगाड़ता है? उपाधि का ही तो बिगड़ेगा ना। इसका बिगड़ेगा, उपाधि का बिगड़ेगा है? शरीर उपाधि का, इंद्रिय उपाधि का, प्राण उपाधि का, जो पंचकोश रूप बताए ना आपको है, मन और बुद्धि रूप जो उपाधि है, इनका ही तो बिगड़ेगा। साक्षी का क्या बिगड़ेगा? अब शरीर इतने मर गए लेकिन आत्मा मरी क्या? इतने शरीर आपके मर गए, आप नहीं मरे, और किसी के मारने से आप मरने वाले हो भी नहीं हैं। सारे काल इकट्ठे होकर हैं, सारे जितने ब्रह्मांड है असंख्य, उनके सारे यम मृत्यु एकत्रित होकर भी क्या मार सकते हैं आपको? आपको मार पाएंगे क्या? आपको नहीं मार पाएंगे। किसको मार सकते हैं? शरीर को मार सकते हैं। इंद्रियों की शक्ति को क्षीण कर सकते हैं, प्राणों के गमनागमन को रोक सकते हैं, और मन बुद्धि की जो अवस्थाएं है इनमें परिवर्तन ला सकते हैं, बिगाड़ सुधार हो सकता है। लेकिन आपकी आत्मा जो चेतन एक रस है, अव्यय है, परिवर्तन रहित है, तो उसमें जन्म मृत्यु आदि या किसी भी प्रकार की न्यूनता अधिकता नहीं आ सकती। फिर आपको क्या रहना चाहिए? निर्भय रहना चाहिए। लेकिन कह दी महाराज भय सवार रहता है, तो भय क्यों सवार रहता है? इसलिए सवार रहता है क्योंकि नष्ट होने वाले जो उपाधि है उनमें अहमता है। उनमें क्या है? अहम बुद्धि है, मैं अभिमान है, इसीलिए भयभीत रहता है। तो इसको समझ करके और गहन विचार करके और अच्छी प्रकार से ये देख करके कि ये अनात्मा पूरा तो बतला ही दिया है पंचकोश, और हमने ये भी बताया है कि जो बताना था वो बता दिया। जो बतलाना है ना, जितना आत्मा का स्वरूप, आत्मा की ब्रह्म रूपता, यही हम क्या है वेद के द्वारा क्या प्रतिपादित है? अभेद प्रतिपादित है। जीव ब्रह्म की एकत्व एकता ही प्रतिपादन करना वेद का क्या है? लक्ष्य है। ना कर्म का प्रतिपादन करना, ना उपासना का प्रतिपादन करना, ना यज्ञ, ना व्रत, ना दान, ना तीर्थ, ना योग, किसी का भी प्रतिपादन करना वेद का लक्ष्य नहीं है। वो प्रतिपादन सब किए हैं, किस लिए किए हैं? उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। वेद का लक्ष्य क्या है? जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करना ही लक्ष्य है। वेद का यही तात्पर्य है।
जबकि यज्ञ का प्रतिपादन किया है। इसलिए किया है कि जैसी जिसकी बुद्धि है उसके अनुसार साधन पकड़ाने पड़ेंगे ना। तो यज्ञ आदि करेगा तो उससे क्या होगा, उसका रजोगुण दूर हो जाएगा, तमोगुण नष्ट हो जाएगा, सत्वगुण बढ़ेगा, बुद्धि निर्मल होगी, स्वार्थ कपट मोह आदि दूर होंगे और वो जो है सत्संग श्रवण की योग्यता प्राप्त होगी, उसमें आएगी, है ना। तो इसलिए वेद का यज्ञ का प्रतिपादन किया, जप का प्रतिपादन किया, ध्यान का प्रतिपादन किया है, अनेकों प्रकार के जो कर्म योग और उपासनाओं का प्रतिपादन किया है। प्राण की उपासना, हिरण्यगर्भ की उपासना, अहंग्रह उपासना और भी अनेकों प्रकार की उपासनाएं बतलाई, उन सब का भी प्रतिपादन किया है। लेकिन क्या वही उनका प्रतिपादन करना वेद का लक्ष्य है क्या? नहीं। वेद का तात्पर्य चरम लक्ष्य है अभेद एकत्व का प्रतिपादन, ये वेद का लक्ष्य है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो कहना था वो कह चुके, जीव ब्रह्म की एकता, आपको आत्मा अनात्मा बंधन अध्यास सब कुछ बतला दिया है ना, मुक्ति सब कुछ बतला दिया। 7 प्रश्न किए थे, बंधन क्या है, कहाँ से आया है, किसके आश्रित रहता है, हैं? अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा अनात्मा का विवेक कैसे होता है, तो ये सब क्या बतलाए थे। ये प्रश्न जो किए थे तो उन सब का समाधान हो गया। तो जो समझने योग्य है वो समझा दिया गया। अब उसको ही भिन्न युक्ति के माध्यम से समझाएंगे और पुनः पुनः शुरू करेंगे और उसको फिर सीमा तक लेकर के जाएंगे, फिर शुरू करेंगे और उसको फिर सीमा तक लेके जाएंगे और फिर शुरू करेंगे और फिर सीमा, है ना। कि जैसे भी हो बुद्धि में बैठ, जो उत्तम कोटि के जिज्ञासु होंगे वो एक बार सुन करके समझ करके अनुभूति करके क्या हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। जो मध्यम और मंद अधिकारी है उनको क्या है, बारंबार है असकृत उपदेशात, अनेकों बार सुनना होगा, उनको अनेकों बार उपदेश किया जाएगा और अनेकों बार उपदेश ग्रहण करके भी यदि निश्चय हो जाए तो क्या समझना है, बड़ी बात समझना है। क्योंकि जिस लोक में आप रहते हो उस लोक की बात नहीं हो रही है, ये उस लोक की बात हो रही है जिस लोक की तरफ आप दृष्टि ही नहीं डालते। कौन सा लोक है, आत्मलोक। कौन सा लोक है, हाँ, कहीं और लोक में मत जाना, लोक पर लोक वो वाली लोक नहीं है, हैं? तो आत्मा पर दृष्टि नहीं जाती है। जैसे मकान सबको दिखता है लेकिन मकान का जो आधारशिला है, जो बेस है उसको दिखता नहीं है, लेकिन टीका किसके सहारे है, बेस के। तो वैसे ही ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच किसके आश्रित टीका हुआ है, ये शरीर, ये इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि सब इसके आश्रित है। कौन है इसका आधार, कौन है इसका अधिष्ठान, वो चेतन तत्व। उसको आप भूले हुए हैं और अनात्मा को ही मैं माने, अनात्मा जो देह आदि है इनको ही मैं माने। देखिए क्या कहा है, अथात आदेशा नेति नेति, इस बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति के द्वारा स्वयं वेद भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम निषेधति,
ब्रह्म में जो कल्पित द्वैत है, ईश्वरता और जीवता, उनका स्वयं निषेध करते हैं। और क्या कहा है? श्रुति प्रमाण अनुगृहीत युक्त्या। श्रुति जो प्रमाण है, ये क्या हुआ? श्रुति प्रमाण हुआ ना। इसके अनुकूल युक्तियों के द्वारा तयो निराशः करणीय एवं। जीव ब्रह्म का जो भेद है, औपाधिक भेद है, कल्पित भेद है, उसका क्या करना चाहिए? अच्छा अब देखो, जीव और ईश्वर का भेद जो संसारी अज्ञानी है वो क्या मानता है? सत्य मानता है। वो कहता है ईश्वर व्यापक सर्वशक्तिमान, मैं जीव, मैं सीमित, ऐसा वास्तविक मानता है। लेकिन आप श्रवण कर करके हैं, ये बात प्रमाण और युक्ति से समझ ली है आप लोगों ने कि जीव और ईश्वर का जो भेद है, अभी भी क्या कहते हैं आपकी दृष्टि में? भेद है। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि वो भेद क्या है? उपाधि से कल्पित, और वो उपाधि स्वयं कल्पित। उपाधि कल्पित, उपाधि से भेद कल्पित, और वास्तव में भेद नहीं है। वास्तव में क्या है? भेद नहीं है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका ये निश्चय और अनुभव है, लेकिन ऐसा आपने समझ लिया है ना, सुन करके स्पष्ट रूप से समझ ली, और समझ करके फिर इस समझ को ही दृढ़ करिए। जो पहले वाली समझ पक्की की हुई है ना, उस समझ को तो क्या कर दो? छोड़ दो, ढीला कर दो कि जाओ। ठीक है, अब कौन सी समझ पक्की कर लो? कि जीव और ईश्वर का भेद वास्तविक नहीं है, कल्पित है। वास्तविक तो अभेद है। तो आपके सर पर बैठा हुआ जो ईश्वर और उसका जो शासन और उसका जो भय, वो क्या हो गया? हाँ, वो दूर हो गया ना भय सबका सब। तो अब क्या है कि एक चेतन अद्वैत अद्वितीय परमात्म तत्व है, वो मैं आत्मा ही। ऐसा ही जो समझ है, इसको दृढ़ करना है। और जब ये समझ आपकी दृढ़ होगी तो यही आपका अनुभव होगा। यही क्या होगी? आपकी अनुभूति। तब आपका जो ज्ञान है वो परिपूर्णता को प्राप्त। कई बार बताया है ना, ज्ञान की परिपूर्णता किसमें है? अनुभव। जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक आपका जो ज्ञान है वो केवल बौद्धिक है। उस ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई। जैसे भोजन की पूर्णता कब होती है? तृप्ति हो। एक दो ग्रास खाने से क्या होगा? पूर्णता हो गई क्या? है? तब भोजन की पूर्णता तभी हुई ना जब तृप्ति हो गई। इसी प्रकार ज्ञान की पूर्णता कब? जब वो ज्ञान आपका अनुभव हो जाए, अनुभूति। ठीक है, तब आपका पहले निश्चय करो। निश्चय करने के लिए निरंतर चिंतन करो। निरंतर चिंतन के लिए पहले इसको सही सही समझो। सही सही इसको क्या कर लीजिए? समझ लीजिए। इसी समझ को निरंतर बनाए रखिए। निरंतर बनाए रखने से ये समझ क्या हो जाएगी? दृढ़ होगी। और जो दृढ़ ज्ञान है वैसी ही आपको अनुभूति। ठीक है, और ये अनुभूति जब है तो फिर तो सच्चिदानंद ब्रह्म मुक्त रूप ही आ। ठीक है, आगे देख लीजिए जी। ये तो समझ आ गया। 248वां देख।
नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यं साधु युक्त्या व्यपोह्यः ज्ञेयः पश्चादेकभावस्तयोर्यः नेदं नेदं न इदं कल्पितत्वात् न सत्यं रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवत् च इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्यः ज्ञेयः पश्चाद् एकभावः तयोः यः नेदं नेदं कल्पितत्वात् न सत्यं। ये जो दृश्य है, इदम 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 क्या बोलते रहते हैं, ये जो बोलते हैं ना, तो ये जो है कल्पितत्वात् न सत्यम, कल्पित होने से सत्य नहीं। और श्रुति भी इसका निषेध करती ही है। नेति नेति थी, अभी पीछे आपने सुना ही है। तो क्या करती है, भेद का भी, और भेद का निषेध हो गया तो दृश्य का निषेध हो गया ना। जब भेद नहीं है, अभेद है, तो उसका मतलब दृश्य का निषेध हो गया ना, कि दृश्य तो है नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो दृश्य है कल्पितत्वात् न सत्यम, कल्पित होने से सत्य नहीं, वास्तविक नहीं। सत्य मानते हो, कल्पित मानते हो? हाँ? ये जो दृश्य है, आपका शरीर भी दृश्य है, ठीक है। आपकी इंद्रिया और आपका जो मन बुद्धि प्राण है, ये भी सब क्या है, दृश्य। महाराज ये सब दृश्य है तो समझ में आता है, पर शरीर दृश्य है। फिर इसके बाद आप कह रहे हो मन बुद्धि भी दृश्य है। तो दृश्य ही है और दृष्टा इनसे अलग है, साक्षी अलग। समझ लेना चाहिए सुस्पष्ट रूप से। नहीं समझोगे तो इस भ्रम जंजाल से मुक्ति होने वाली है। कितना ही ध्यान कर लेना, कितने ही जप तप व्रत यज्ञ कर लेना, लेकिन इस भय भव संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। और ये अभी का भी सूख जाएगा ज्ञान से। जो अथाह संसार सागर सुखाते सुखाते इसको क्या हो गए, अनेकों कल्प बीत गए और ये ज्यों का त्यों लबालब भरा हुआ है। और ये कैसे सूख जाएगा, एक क्षण में। कहते हैं ना कि जो ज्ञानी विवेकी है, आता ना रामचरितमानस में कि गोपद इव भव सिंधु तरहि, ऐसे करके आता है। जैसे गाय का खुर में पानी भरा हो, उसको पार करने में क्या आपको कपड़े ऊपर चढ़ाने पड़ेंगे क्या है, या बाहों ऊपर चढ़ानी पड़ेगी है? गाय के खुर में पानी, उसको लेकिन मच्छर तो उसी में डूब के मर जाता है। मच्छर चींटी क्या होते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं, उनके लिए वो क्या है। तो वैसे जो संसार सागर है, ये विवेकी के लिए क्या है, गऊ के खुर के समान पार करना। और अज्ञानियों के लिए
अज्ञानियों के लिए क्या बना हुआ है? बहुत बड़ा सागर। और वो उसको सब क्या करना चाह रहे? तैर करके कर्म के द्वारा, उपासनाओं के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, व्रतों के द्वारा क्या करना चाहते हैं? पार नहीं कर सकते। ये तो किससे सूख जाता है? ज्ञान से तुरंत सूख जाता है, सूख जाता है ही नहीं। जैसे मरुभूमि का जो जल है, कितना जल भरा हुआ है? अब किसी को मिर्गी आती हो तो वो तो सरोवर भरा हुआ है पानी का, उसको देख करके क्या होगा? डर जाएगा वो। लेकिन जब उसको पता लगा कि पानी नहीं है तो नहीं डरेगा, तो वैसे सूख गया ना वो। ज्ञान होते ही जो जैसे रेगिस्तान का जल सूख जाता है, इसी प्रकार ये संसार सागर सूख जाता है। अधिष्ठान का ज्ञान होते, जैसे रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प, उसका भय, उसका दुख सबका सब तुरंत नष्ट हो गया। ना उसको लाठी मारनी पड़ी, ना उसको बाण मारना पड़ा, ना भाला मारना पड़ा, कुछ करना पड़ा। और वो सर्प क्या हो गया? मर गया। जलाना भी नहीं पड़ा, उठा के बाहर फेंक के भी नहीं आना पड़ा। बाहर फेंक के आना पड़ा क्या? कहीं जंगल में डाल के आना पड़ा क्या? वो सर्प तुरंत के तुरंत मर गया। और सारा उसका क्या हो गया? जो मरने के बाद होता है वो सारा, वो भी सब कुछ हो गया, उसका दाह संस्कार और सब कुछ हो चुका है। और राख भी नहीं मिली, नहीं तो फिर उस राख को भी तो लाना पड़ेगा ना हरिद्वार, तो कुछ भी नहीं मिला। सारा का सारा कर्म पूरा हो गया। तो वैसे ही है ये संसार सागर, जो आपके लिए क्या बना रहता है? भय, संकट, दुख, क्लेश, अशांति, समस्या, विपत्ति का कारण बना रहता है। निरंतर आपको सूल की तरह चुभता रहता है। विचारवान की बात है। संसारी तो मस्त है, संसारी तो मस्त है। विचारवान तो देखते हैं कि भाई क्या है? निरंतर यही भय, क्लेश, अशांति, विपत्ति, समस्या, संकट यही बने रहते हैं। विचारवान देखते हैं तो वो मुक्ति होने का सोचता है। इससे मुक्त होना, कैसे मुक्त हो जाऊं? तो मुक्त होने का के लिए यत्न करता है, जप करता है, यज्ञ करता है, व्रत करता है, तीर्थ करता है, ध्यान करता है। ये सब कर्म करने से क्या होता है? उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। सारी जो मलिनता, राग, द्वेष है, वो सब दूर हो करके उसका चित्त शांत हो जाता है। और फिर उसको परमात्मा को जानने की, पाने की, उसका दर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा होती है कि मैं परमात्मा के क्या कर लूँ? इन आँखों से महात्मा लोग कहते थोड़ा सा सत्संग सुना करो, तो फिर पता लगता है कि जिस परमात्मा के मैं आँखों से दर्शन करना चाहता हूँ वो तो क्या होगा? वो तो परिच्छिन्न होगा, मेरी इंद्रियों का विषय हो जाएगा, वो तो आने जाने वाला हो जाएगा, मिटने मरने वाला हो जाएगा। तो फिर पता लगेगा कि परमात्मा तो चेतन साक्षी रूप से हृदय में बैठा हुआ, और वो मैं आत्मा ही हूँ। तो यों रहस्य खुलते जाते हैं, यों खुलते चले जाते हैं। आया था कुछ और पाने, कई लोग कहते कि जी हम तो केवल दर्शनों के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद कहना फिर यों सत्संग सुना, फिर यों समझ आती गई, तो फिर कुछ और ही निकल करके आया। जो सत्य है वो क्या निकल करके आया? सत्य निकल करके आया। जिस परमात्मा को तो ढूंढता था, पाना चाहता था, प्राप्त करना के लिए इतने साधन कर रहा था, वो परमात्मा तो निरंतर तेरे साथ, निरंतर तू ही है। भ्रांति से क्या हो गया? वो उसकी विस्मृति हो गई। इसलिए मुझ में बंधन, मुझ में सारे क्लेश, और ये सब घुस करके बैठ, जन्म मरण आदि सुख दुख। जब समझ में आया तो मुझ में तो
कुछ भी नहीं। सब उपाधि में, सब किसमें? जन्म मरण उपाधि में है, और परिवर्तन उपाधि में है ना, और सुख दुख उपाधि में, ज्ञान अज्ञान सब उपाधि में, विचार संकल्प सब किसमें? सब उपाधि में। मुझ साक्षी में नहीं, आत्मा अलग ही बात निकल करके आई, यही वास्तविक बात है। तो इसको समझिए। तो क्या कह रहे हैं? ये सत्य नहीं है, जिसको आप सत्य मान रहे हो सत्य नहीं है। और सत्संग आप सुनते रहोगे, थोड़ा सा जैसे दवाई अंदर जाएगी तो वह क्या करेगी? कुछ ना कुछ तो करेगी। तो वैसे योग वशिष्ठ आप सुनोगे तो वशिष्ठ जी जगत को तो सत्य रहने देंगे नहीं, हैं? निरंतर क्या बोलते रहेंगे? स्फुरना है, कलना है, संकल्प है, हैं? फुरना मात्र है, स्फुरना मात्र है। ये बोल बोल करके क्या करेंगे? हैं? अंदर ये बात बैठा ही देंगे कि ये जगत स्वप्न के समान मिथ्या है। बैठा देंगे ना। जब 1,00,000 बार पर के महाराज संसारियों ने हमारे कान में 1 करोड़ बार कहा हुआ है। कितने बार कहा हुआ है? सत्य है, सत्य है, सत्य है, जगत सत्य है, तू शरीर है, तेरा ये नाम है, तेरी ये जाति है, तेरा ये वर्ण है, तेरा ये धर्म है, तेरा ये व्यापार है, तेरा ये सब क्या है? यही कान में बोल बोल करके। माँ ने भी कहा तो वही, बाप ने भी कहा तो वही, भाई ने भी कहा, बहन ने भी कहा, दादी ने भी, चाची ने भी, ताई ने भी, हैं, मामी मामा सबने मिलजुल के सबने षड्यंत्र रचा, हैं, सबने। वो बताया था ना पंडित वाली बात कि पंडित बेचारा गया था कहीं पर यजमान के यहाँ वो कराने, अनुष्ठान कराने, और उसको यजमान ने क्या भेंट दिया? हैं? बकरी का बच्चा दिया भेंट में। और अब ठगों ने देख लिया कि पंडित जी से भाई बकरी का बच्चा क्या करना है? छीनना है, लूटना है। तो थोड़ा थोड़ा दूरी पर सलाह मिला करके खड़े हो गए और क्या कहने लगे? पहला मिला एक, कहने लगा पंडित जी ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया है, खूब आनंद है। तो ये क्या रखा हुआ है कंधे के ऊपर? कंधे के ऊपर रख के जा रहा था पंडित। तो क्या रखा हुआ है? तो क्या बोला? बकरी। ये बकरी का बच्चा। अरे महाराज बकरी का बच्चा नहीं है, ये तो कुत्ते का बच्चा है। अरे पंडित कहने लगा रहने दे तू मूर्ख, ये क्या है? यजमान ने हमें दक्षिणा में दिया है बकरी का बच्चा। फिर आगे बढ़े तो फिर दूसरा ठग खड़ा हुआ था कुछ दूर आगे, उसने भी यही कहा ये क्या है? बकरी का बच्चा नहीं, कुत्ते का बच्चा है। पंडित के मन में क्या हुआ? थोड़ा संशय तो हो ही गया। फिर तीसरा मिल गया थोड़ी दूर आगे पर, उसने भी यही कहा कि आप कंधे पर कुत्ते के बच्चे को लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो अब घर कर गया। वो संशय ने क्या बना लिया? अब आगे और चौथा खड़ा हुआ था, उसने भी यही कहा। तो पंडित ने उठा करके वो बकरी का बच्चा था कुत्ते का बच्चा समझ करके फेंक दिया, उन्होंने उठा करके वो ले गए। तो वैसे ही है, सबने मिल करके हैं आपके कान में क्या कहा? सब खड़े हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर, सबने आकर के कहा तू शरीर है, तेरा ये नाम है, तेरा जन्म है, तेरी मृत्यु है, हैं? तू बच्चा है, तू बूढ़ा है, हैं? तू धनी है, तू निर्धन है, तेरा ये वर्ण है, तेरी ये जाति है, तेरा ये कुल है, तेरा ये गोत्र है। ये सब के सब क्या किए? भर दिए। सबने आकर के कान में बोला और यही बैठ गई बात। हम महात्मा लोग कभी कभी बोलते हैं कि क्या कि तू ये सब नहीं है, तू आत्मा है। तू क्या है? तू आत्मा। और समझाते हैं युक्ति, प्रमाण, तर्क,
इनके द्वारा तो भी बुद्धि में सहजता से बैठता नहीं, क्योंकि और उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया, ना कोई तर्क है उनके पास, ना कोई प्रमाण है, ना कोई युक्ति है, किसी भी तरह से नहीं। किसी भी तरह से आपका जन्म होता है क्या? आपकी मृत्यु होती है क्या? वर्ण आश्रम कुल गोत्र आदि आपके है क्या? हैं? और ये जो बाकी जो धर्म है वो आपके है क्या? मोटा पतला, रोगी स्वस्थ, धनी निर्धन आपके है क्या? नहीं है। नहीं तो आप उनसे पूछ भी सकते थे कि भाई किसी ने कहा कि जी आपका नाम संजय है, तो क्या मेरा नाम संजय ही क्यों है, अजय क्यों नहीं है? मैं संजय हूँ, अजय नहीं हूँ, इसमें प्रमाण दो। है कोई प्रमाण? कोई प्रमाण हो तो बताओ। रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, बस जो जो कहते गए वो मानता गया। कितना आज्ञाकारी है। और जो शास्त्र कह रहे हैं युक्ति के द्वारा प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। हाँ क्या महाराज, समझ तो आ रहा है, सत्य भी लगता है, पर वो जो करोड़ों बार अरबों बार हमारे कान में कह कह करके बैठा दिया है ना, वो नहीं निकल रहा। समस्या क्या है? ये तो हम अपने घर में ले जाना चाहते हैं, ये तो टिकाना चाहते हैं, लेकिन हाउसफुल क्या है? जगह है क्या? हाँ, खाली कह दी घर में जब भूसा भर लिया, अब हम आपको क्या दे रहे हैं? हीरे रत्न दे रहे हैं। लेकिन महाराज क्या है, इतनी सी भी जगह नहीं है, क्योंकि हमने क्या भरा हुआ है पहले? भूसा भरा। बताइए, रत्न रखने भूसा भर के, भूसे के लिए जगह है और रत्न के लिए जगह नहीं है, तो उसको क्या समझदार कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? तो भूसा भर लिया है, बताओ, तो निकाल दो उस भूसे को। हैं? ये सत्संग निरंतर डलता रहेगा तो क्या होगा? भूसा निकल जाएगा और फिर जगह ही जगह, तो ये जगह ये ठिकानी। देखो जी क्या कह रहे हैं, तो ये कल्पित होने से सत्य नहीं है। कैसे? रज्जौ दृष्टव्यालवत, जैसे रस्सी में क्या दिखता है? रस्सी में भाषित होने वाले सर्प की तरह ये दृश्य जगत भी सत्य नहीं है। जैसे वो भासने वाला सर्प क्या है? कल्पित है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। इसी प्रकार से ये जगत भी क्या है? कल्पित होने से सत्य नहीं है, मिथ्या। और स्वप्नवत च, युक्ति दिया है ना, युक्ति युक्ति। देखो जैसे दृश्य दिख रहा है, ऐसे ही क्या दिखता है? सर्प दिखता है, ऐसे ही स्वप्न दिखता है। तो दिखने मात्र से क्या हो गया? वो सत्य हो गया क्या? जैसे आप कहते हो दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है इसीलिए क्या है? सत्य। दिखता तो सर्प भी है, सत्य हो जाता है क्या? दिखता तो स्वप्न भी है, तो क्या सत्य हो जाता है क्या? सत्य नहीं। वो तभी तक सत्य है जब तक कि जो सत्य अधिष्ठान है उसका ज्ञान नहीं। जब तक आप जगे नहीं सही से, तब तक जैसे आप जग गए तो स्वप्न असत्य हो गया, लेकिन जब तक आप जगे नहीं तब तक क्या है? सत्य। इसी प्रकार से वो जो सर्प है, कल्पित सर्प, वो कब तक सत्य है? जब तक आपको रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ तब तक सत्य। इसी प्रकार से ये जगत दृश्य भी तभी तक सत्य है जब तक आपको जो अधिष्ठान ब्रह्म है, चेतन आत्मा, उसका ज्ञान नहीं है। फिर समझ आएगा कि ये तो केवल क्या है? संकल्प मात्र है, स्वप्न के समान भासता है, सत्य
मिथ्या ही। तो उसके हृदय में किसी प्रकार का भेद, भ्रम, भय, बंधन नहीं रहता, मुक्त ही है। कैसी विचित्र ये लीला है, कैसी विचित्र ये कहानी। और इसमें ही भूला हुआ। तो देखो, रज्जौ दृष्टव्यालवत स्वप्नवत च, रस्सी में दिखने वाले सर्प के समान, स्वप्न के समान ये दृश्य प्रपंच न सत्यम, न सत्य नहीं, मिथ्या ही। इत्थम दृश्यम साधु युक्त्या व्यपोह्य, इस प्रकार से दृश्य को साधु युक्त्या, सम्यक युक्तियों के द्वारा, क्या ऐसी युक्तियों के द्वारा, दृश्यत्वात् यत यत दृश्यम तत तत सत्यम, लोगों की ऐसी बुद्धि होती है, जो दिखता है वो सत्य होता है। दिखता तो स्वप्न भी है और दिखता तो भी है, सर्प भी है, कल्पित सर्प रस्सी में। तो दिख जाने मात्र से जैसे वो सत्य नहीं होते, इसी प्रकार से दृश्यत्व हेतु के कारण ये जगत सत्य नहीं हुआ। ये क्या युक्ति हुई ना, ये क्या हुई युक्ति। संसारी लोग युक्ति क्या देते हैं भाई, आंखों देखा झूठा नहीं है, ये बड़ी युक्ति देंगे। सत्य क्या होता है? आजकल के लोग कहते हैं भगवान तो होता नहीं, क्यों कि तूने देखा है। यदि उनको कोई कहना कि भगवान होता है तो क्या कहते हैं? तूने देखा है, जो दिखता है वही सत्य होता है। ऐसा उन ऐसे मूढ़ों की दृष्टि होती है, उनका ही सिद्धांत है। तो दिख, अभी आपको बताया इतना कुछ दिख रहा है जो कि होता नहीं है, सत्य नहीं होता है। बताइए, उनकी ये जो युक्ति है वो बात हो रहा है ना, उसका असत्य सिद्ध हो रही है ना, कि दिखने मात्र से कोई सत्य थोड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार साधु युक्त्या, इत्थम दृश्यम साधु युक्त्या व्यपोह्य, साधु युक्तियों के द्वारा, उचित युक्तियों के द्वारा, सम्यक युक्तियों के द्वारा ये जो दृश्य जगत है इसको व्यपोह्य, इसमें जो सत्यत्वपना है उसका निषेध करके, ज्ञेयः पश्चात, उसके पश्चात जो जानने योग्य एक भावः तयोः, यह एक भाव, तयो माने जीव ईश्वरयो, जीव और ईश्वर जो क्या बने हुए थे, दो बने हुए है ना। तयोः यह पश्चाद एक भावः सा ज्ञेयः, उन दोनों का जो एक भाव है उसके पश्चात। पहले क्या करना है, दृश्य में जो सत्यपना है उसका व्यपोह्य, परित्याग करके, उसको दूर करके, पश्चात, उसके पश्चात तयो यह एक भावा सा ज्ञेय, जीव और ईश्वर का जो एक भाव है, एकत्व है, वही क्या है, वही ज्ञेय माने जानने योग्य। समझ आया? उन दोनों का जो एक भाव है वही जानने योग्य। इदं दृश्यम कल्पितत्वात् न सत्यम, ये जो दृश्य है कल्पित होने से सत्य नहीं है। जैसे रस्सी में कल्पित सर्प और जैसे निद्रा दोष से मन के द्वारा कल्पित स्वप्न।
ये क्या है? कल्पित होने से सत्य नहीं। इसी ऐसी ही सुंदर युक्तियों के द्वारा दृश्यम यत् सत्यम तद व्यपोह्य, दृश्य में जो सत्यत्व बुद्धि है उसका व्यपोह्य माने दूर करके, परित्याग करके, उसके पश्चात एक भाव तयो या एक भाव, जीव और ईश्वर का जो एक भाव है, एक भाव क्या है? ब्रह्म भाव। एक भाव क्या है? ब्रह्म चेतन जो भाव है वही ज्ञेय, वही जानने योग्य। जीव भी चेतन, ईश्वर भी चेतन, चेतन दृष्टि से दोनों एक, एक अद्वितीय ब्रह्म ही। और ये जगत स्वप्न दिख रहा। पहले मैं अपने को भूल जाता हूँ और अपने को भूल जाने से मुझे क्या है? कुछ दिखने लग जाता। क्या होता है? जैसे आपने जेब में पैसे रखे, ठीक है, और आप भूल गए कहाँ रखे। उसके पश्चात अनेकों भाव आते, किसने चुरा लिए होंगे, किसने निकाले होंगे, कहीं गिर गए होंगे, कितने भाव आ जाएंगे। हो सकता है वो नौकरानी आई थी उसने निकाला हो सकता है वो जो ड्राइवर है उसने निकाला हो, कितने। और फिर बाद में ध्यान आया तो फिर सारे विकल्प दूर। तो अज्ञान की चीज़ वहीं रखी है, लेकिन अज्ञान के कारण से कितने विकल्प आ गए, और वो सब के सब आपको क्या करते हैं? इतने विकल्प आते हैं, सब पर आप शंका करते हो हैं, सब पर संशय करते हो, और फिर जब मिल जाते हैं, ज्ञान होता है तो कहीं गए नहीं थे, ना चोरी हुए थे, ना कहीं गिरे थे, ना किसी ने निकाले। ऐसी बात। तो पहले मैं अपने को भूलता हूँ और उसके पश्चात ये अन्य कल्पनाएं, अनेकों कल्पनाएं निकल पड़ती है। क्या होती है? अनेकों कल्पनाएं। वो आप कर थोड़ा रहे हैं, हैं? कितनी कल्पनाएं निकल पड़ी? अनेकों कल्पना। और अपने को जान लेंगे तो सबकी सब कल्पना शांत। कल्पना शांत करनी नहीं पड़ेगी, क्या हो जाएगी? अपने आप। ये बात है जी। आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल करेंगे, और कल इस विषय को पूरा करेंगे। ओम